ज़ूलॉजी पढ़नी है या बॉटनी पढ़नी है, इस बात का फैसला हम आज करेंगे और इनमें डिफरेंस क्या है। इसके अलावा बायोलॉजी से रिलेटेड कौन-कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद एडमिशन ले सकते हैं। इन डिटेल बताएंगे विद फ्यूचर, विद करियर एंड विद सैलरी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो पाकिस्तान में है। इस प्रोग्राम को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह ताला प्रॉपर गाइडेंस और रहनुमाई दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से हैं। कुछ दोस्तों ने ये कहा कि एफएससी प्री मेडिकल में हमने बायोलॉजी पढ़ी है, तो किसी ने हमें ये गाइड नहीं किया कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के अलावा बायोलॉजी का क्या फ्यूचर होगा। तो सोचा आज दोस्तों की गाइडेंस और रहनुमाई इस पर्सपेक्टिव में करें कि जिन दोस्तों का इंटरेस्ट प्रॉपर ज़ूलॉजी या बॉटनी में है वो क्या करेंगे। बायोलॉजी इज बेसिकली अ स्टडी ऑफ लाइफ। अब जब लाइफ की बात करते हैं तो उसमें पौधे भी आते हैं, उसमें जानवर भी आते हैं और उसमें इंसान भी आते हैं। तो इंसानों के रेफरेंस से जो मेडिकल साइंसेस की फील्ड्स हैं उस पे हमने काफ़ी प्रोग्राम किए हैं, जिसमें किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं। डी फार्मेसी वर्सेस बीडीएस पे भी हमने प्रोग्राम किया, डी फार्मेसी पे भी किया, एलाइड हेल्थ साइंसेस पे किया। तो सोचा आज दोस्तों को बायोलॉजी से रिलेटेड और इसकी जो आगे शाखें हैं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जिनमें बैचलर्स कर सकते हैं और उसमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं, इसके ऊपर क्यों ना आज एक वीडियो मुरतब की जाए। बायोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं वो मेजरली टू हैं, एक बॉटनी है और एक ज़ूलॉजी है। अच्छा, अब बॉटनी जो है इज बेसिकली अ स्टडी ऑफ प्लांट्स और जो ज़ूलॉजी है वो बेसिकली स्टडी ऑफ एनिमल्स है। अब आप हैरान होंगे कि अगर स्टडी ऑफ एनिमल्स बी ज़ूलॉजी है तो फिर डीवीएम वाले क्या करते हैं। तो मेरे भाई आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि ज़ूलॉजी एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपको एक्सप्लेन करती है एनिमल लाइफ को, जिसमें उसके फाइलम्स, उनकी क्लासेस, उनकी फैमिलीज़, उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स। अब जैसे जैसे जो जो फाइलम है उसका बॉडी स्ट्रक्चर, फिर नॉन वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, इसी तरह बेशुमार जो रिलेटेड चीज़ें हैं ज़ूलॉजी से रिलेटेड, लाइक इकोसिस्टम है, और इस तरह करके जो एनवायरनमेंट पे एनिमल लाइफ इफेक्ट करती है, ये सारी चीज़ें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम ज़ूलॉजी में पढ़ते हैं। और जो बायोलॉजी की एसोसिएटेड फील्ड्स हैं उनका जिक्र हम आगे चल के करते हैं, वो भी इसमें अप टू सम एक्सटेंट पढ़ाई जाती हैं। तो जो ज़ूलॉजी है, अब हम पहले इसका जिक्र करें कि इसका फ्यूचर क्या है, लेटर हम बॉटनी और फिर जो बायोलॉजी की एसोसिएटेड फील्ड्स हैं उनका फ्यूचर भी डिस्कस करेंगे। ज़ूलॉजी में बीएस ऑनर्स करने के बाद जब आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं स्कूल में टीचिंग के लिए, कॉलेज में लेक्चरर के लिए, और अगर आपने यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना है तो फिर डेफिनेटली एज पर क्राइटेरिया ऑफ एचईसी आपको एमफिल करना होता है। और सिमिलरली अगर आप मज़ीद प्रोफेसरशिप में जाना चाहते हैं तो पीएचडी इज़ द रिक्वायरमेंट। तो ये तो एक ट्रैक है जो कि एजुकेशनल सेक्टर में है। अच्छा, अब इसके अलावा आप ज़ूलॉजी के बाद मुख्तलिफ पब्लिक सेक्टर में जॉब्स भी कर सकते हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स आती हैं। और दोस्तों ने देखा नहीं है लेकिन मैं आपको यकीन दहानी के साथ कह सकता हूँ कि असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर्स, इनको गाड़ियाँ मिलती हैं जो फैसिनेट करते हैं ना हम लोग के, सरकार की नौकरी में गाड़ियाँ
डबल कैबिन डाले, अच्छी तनख्वाहें, प्रोटोकॉल, गार्ड्स, ये सब कुछ आपको मिलता है वहाँ पे। और हम सिर्फ ये समझते हैं कि शायद ये सिर्फ दूसरी सरकारी एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरियों में मिलता है। ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, लेकिन इसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट एमएससी ज़ूलॉजी है। अब इसके बाद हम आगे जिक्र करते हैं इसके अलावा क्या कर सकते हैं। तो मेरा भाई, ये जो पब्लिक सेक्टर के जू हैं, जिनको ऑन्ड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ अदर प्रोविंसेस करती हैं, या लोकल गवर्नमेंट्स उसको मैनेज करती हैं, उसमें भी एमएससी ज़ूलॉजी के लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे होते हैं। तो ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एमएससी ज़ूलॉजी करने के बाद या बीएस ऑनर्स ज़ूलॉजी करने के बाद आप टीचिंग के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस भी ले सकते हैं। अब आ जाते हैं एमएससी बॉटनी या बीएस ऑनर्स बॉटनी की तरफ। अब ये एक बहुत बड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। लोगों को बॉटनी थोड़ी मुश्किल लगती है क्योंकि जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं प्लांट्स के, वो बहुत मुश्किल हैं। मुझे खुद ज़ाती तौर पे बीएससी में बॉटनी जो है वो बड़ा डिस्टर्बिंग सब्जेक्ट लगता था, लेकिन बहुत सारे लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगता है। वो उसका भी पर्सपेक्टिव एजुकेशन साइड पे बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एमएससी बॉटनी का है। एमएससी बॉटनी करने के बाद या एमफिल बॉटनी करने के बाद या पीएचडी बॉटनी करने के बाद आप उसी तरह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के लिए एजुकेशन सेक्टर में बीइंग अ टीचर, बीइंग अ प्रोफेसर, बीइंग अ लेक्चरर आप एलिजिबल हो जाते हैं। और इसके अलावा पब्लिक सेक्टर के फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट्स, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स, इनमें भी एमएससी बॉटनी के बाद आपकी क्योंकि स्पेशलाइजेशन होती है, पीएचडी एमफिल के बाद रिसर्च होती है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं मुख्तलिफ डिफरेंट पोजीशंस के लिए। तो ये जो एमएससी बॉटनी और एमएससी ज़ूलॉजी है, ये दोनों आपको एजुकेशन प्लस पब्लिक सेक्टर की एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस के लिए एलिजिबल करती हैं। अब आ जाते हैं हम बीएससी बायोलॉजिकल साइंसेज की एसोसिएटेड फील्ड्स की तरफ। अब अगर हम बीएससी बायोलॉजिकल साइंसेज की एसोसिएटेड फील्ड्स में आते हैं, तो सबसे पहले जो नाम आता है हम देखते हैं वो है बायोकेमिस्ट्री का। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री के बाद एक टाइम था आप स्कूल लेवल पे एंट्री ले सकते थे, लेकिन अब वो बैंड है क्योंकि अब ज़ूलॉजी और बॉटनी वालों को ही अलाउ किया जाता है नॉर्मली। लेकिन जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, आप एमफिल या पीएचडी बायोकेमिस्ट्री किसी अच्छे इदारे से कर लेते हैं, जैसा कि पंजाब यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी या दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, तो इसके बाद आप इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं। सोच रहे होंगे इंडस्ट्री में कहाँ पे जॉब करेंगे, तो मेरा भाई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कर सकते हैं आप जॉब। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अलावा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में कर सकते हैं। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री ये दोनों में फिट हो रही है, ज़ूलॉजी में भी और बॉटनी में भी। अगर आप बॉटनी में एमफिल करते हैं, मास्टर्स करते हैं, आपको उसमें बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। ज़ूलॉजी में करेंगे तब भी बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, क्योंकि है तो ये लाइफ से रिलेटेड ना, तो चाहे वो एनिमल लाइफ हो या प्लांट लाइफ हो, तो ये ब्रांचेस जो हैं ये बेस्ट फिट होती हैं सब में। लेकिन ब्रांचेस के अंदर जो जॉब्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट नेचर की हैं। अच्छा, अगर आप बायोकेमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन ह्यूमन की कर लेते हैं, तो आप मेडिकल कॉलेजेस में भी पढ़ा सकते हैं। हैरान होंगे कि मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, तो मेरा भाई आप मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री ह्यूमन साइंस पे भी इफेक्ट कर रही है। क्योंकि बायो आ रहा है, लाइफ लाइफ, चाहे वो पौधों की हो, चाहे ज़ूलॉजी जानवरों की हो, या आपकी ये ह्यूमन लाइफ हो, सब पे इफेक्ट करती है। इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी भी सेम रिसर्च डिग्री, जो आपको इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, उसके बाद फूड रिलेटेड डिग्रीज जो हैं,
उसमें ले जाती है। फूड की इंडस्ट्री जो है उसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट का बहुत अहम किरदार है। इसी तरह एनिमल साइंसेज, ये सॉरी, जो आपकी बॉटनी की रिलेटेड इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, टीचिंग की नहीं, इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट सेक्टर, वहाँ पे भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट का। इसी तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जो जीन्स से रिलेटेड, नॉर्मली माइक्रोबायोलॉजी प्लस जेनेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये डिग्रीज इंटरनेशनल लेवल पे सेपरेट भी करवाई जाती हैं, मर्ज भी हैं पाकिस्तान में। इसी तरह अगर आप करते हैं तो हमने एक एनवायरमेंटल साइंसेस का भी प्रोग्राम किया हुआ है, वो भी आपको बायोलॉजिकल साइंसेस से रिलेटेड है। तो ये जो डिग्रीज हैं ये बायोलॉजी की ब्रांचेज हैं। आपने एफएससी की हो बायोलॉजी में तो आप एग्रीकल्चर साइंसेस में जा सकते हैं। मैं इस पे इंशाल्लाह ताला एक पूरा प्रोग्राम भी करूंगा नेक्स्ट के एग्रीकल्चर साइंसेस का फ्यूचर क्या है। तो ये जो एसोसिएटेड फील्ड्स हैं, इन एसोसिएटेड फील्ड्स का पाकिस्तान में फ्यूचर इतना ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान में बायोलॉजी में जो मेजर फ्यूचर है, जो आपको एक अच्छी अर्निंग और रिस्पेक्टेबल सोर्स ऑफ इनकम दे सकता है, वो है बॉटनी या zoology। प्योर नेचुरल साइंसेस की डिग्री कहा जाता है इनको। अगर आप ब्रांचेस में जाते हैं तो मेरा भाई उसका फ्यूचर इतना ज़्यादा नहीं है ज़रूर, लेकिन उसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से मैंने बेशुमार स्टूडेंट्स परेशान देखे हैं जो कि बायोलॉजिकल साइंसेज या ये सॉरी बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्लांट पैथोलॉजी में डिग्री करवाई जाती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में करवाई जाती है। ये डिग्रीज का फ्यूचर कम है, कुछ लोग फूड टेक्नोलॉजी में चले जाते हैं। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपने बायोलॉजी पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड, उससे रेलिवेंट कौन सी फील्ड्स में जाना है। अगर मज़ीद इन डिटेल आप डिस्कशन करना चाहें, मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, ईमेल आईडी मौजूद है, 1-to-1 सेशन करें। लाखों की डिग्री करने को हम तैयार हो जाते हैं, लेकिन पेड सेशन में हम अपनी काउंसलिंग नहीं करना चाहते कि हमें डिस्कशन से आइडिया हो कि हमारे पर्सनालिटी ट्रेड्स क्या हैं। रिजल्ट ये निकलता है कि हम गलत डिग्री में इन्वेस्ट कर बैठते हैं, टाइम, मनी और फिर टेंशन बाद में। इस प्रोग्राम को देखने का शुक्रिया। बायोलॉजिकल साइंसेज में अगर आप देखते हैं तो फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन ज़ूलॉजी और बॉटनी में, इसकी बायोलॉजिकल साइंसेज की एसोसिएटेड रेलिवेंट ब्रांचेस में बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि स्कोप है, लेकिन बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल नहीं है कंपैरेटिव टू बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। बहुत शुक्रिया। स्टे ट्यून्ड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को एंड तक देखा करें ताकि आपकी प्रॉपर गाइडेंस हो सके। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।